नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दिनेश छेला, जो कि आप हमारे चैनल पर आप मुझे मिलते रहते हो यूट्यूब के माध्यम से। हमारे यूट्यूब चैनल पे दिनेश राधिका कॉमेडी एक्सप्रेस और धरवी नागपाल यूट्यूब चैनल और राधिका ऑफिशियल चैनल। दोस्तों लेकिन आज मैं आपको जिस चैनल के माध्यम से मिलने जा रहा हूँ उस चैनल का नाम है डीडी न्यूज चैनल, डीडी न्यूज चैनल राजस्थान। दोस्तों इस चैनल का माध्यम है, इस चैनल का उद्देश्य है कि राजस्थान के छोटे से लेकर के और बड़े तक जितने भी कलाकार हैं उन हर कलाकारों का परिचय आपको इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मिलेगा सोशल मीडिया पर। दोस्तों आज मैं सबसे पहले जिनकी परिचय करवाने के लिए, जिन शख्सियत का परिचय करवाने के लिए आप लोगों के सामने यहाँ यूट्यूब पर आया हूँ, बेसिकली वो मेरे गुरुजी हैं। कहीं वीडियो की कमेंट के अंदर मुझे मिलता है, लोग कहते हैं कि दिनेश जी आपके गुरुजी कौन है, गुरुजी कौन है। तो दोस्तों मैं आज आपको मेरे गुरुजी से मिलवाने जा रहा हूँ। और जो मेरे गुरुजी हैं उनका नाम बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा उनके बारे में। बाकी सारी जीवनी उनसे पूछेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड लेवल यानी कि राजस्थान, इंडिया, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड लेवल की ऐसी कई कंट्री है जिनके अंदर उन्होंने अपने कला का परचम लहराया है। अच्छे अच्छे मंचों पर उन्होंने प्रोग्राम किया है, अच्छे अच्छे मंच पर उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और जहां भी जाते हैं बिल्कुल छा जाते हैं। और मुझे मालूम है कि दोस्त जब मैं उनका नाम बताऊंगा तो शायद आप भी उनके बारे में यही कमेंट में लिखोगे कि हाँ वाकई हमने भी सुना है, बहुत ही नामचीन आर्टिस्ट है। दोस्तों समय का कोई पता नहीं है, समय कब बदल जाता है। कौन कहता है कि गाँव में प्रतिभाएं नहीं होती है? प्रतिभाएं होती है, शहरों में जाती है, नाम कमाती है और दुनिया में रोशन होकर छा जाती है। दोस्तों मैं ऐसी शख्सियत और ऐसी हैसियत से आपसे मिलाने जा रहा हूं जिनका कि नाम है श्रीमान दशरथ कुमार मीणा साहब। आइए मिलवाते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे गुरुजनों को साक्षात प्रणाम करना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा। इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस संगीत की दुनिया में मेरा कुछ छोटा सा नाम है, वो सिर्फ इनके आशीर्वाद से, इनके चरण कमलों की रज से ही मैं इस दुनिया में आप लोगों को हंसाता हूँ, हंसी मजाक सुनाता हूँ आपको। कई चीजें भी मेरे जो भी मुझसे निकलती है ना, वो सब इन्हीं का आशीर्वाद है। अच्छा निकलता है, बुरा निकलता है, जो भी है। तो दोस्तों सबसे पहले इनसे ही मिलवाता हूँ। नमस्कार जी, गुरु जी। मेरे बड़े अवभाग्य हैं कि आज मेरे फैंस और आपके फैंस एक चैनल पर मिलेंगे, आपके वीडियो देखेंगे, आपके परिचय। मैं जानता हूं कि जिस तरह से हम कई बार देखते हैं कि जो फॉलोवर्स होते हैं, जो फैंस होते हैं, वो अपने एक्टर्स के बारे में, अपने हीरोज के बारे में जानना चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में क्या है, वो उनकी लाइफ कहां से शुरुआत की, उन्होंने कितना संघर्ष किया, आज इस मुकाम पर जो पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे, उनकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं और किस फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, उनकी फेवरेट चीज क्या है, डिश वगैरह हर चीज जानना चाहते हैं। तो मैं हमारे गुरुजी से मिलवाना चाहूंगा। गुरुजी आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम दशरथ कुमार है, मुनियारा में पैदा हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट टोंक में है, जहाँ का अल्लाह दिया खान साहब की 16 पीढ़ी मेरे गांव में रही है। राज घराने से ताल्लुक रखता है। हमारे दादा परदादा, दादाजी राज घराने में मुनियारा राव राजा के यहाँ नौकर थे, फादर भी मां नौकर थे संगीत के। उसके वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली फादर के थ्रू। वो हमारे गुरुजी टोंक में रहते थे, उनका नाम है मीर मोहम्मद खान, जो अभी हाल ही में उनका लड़का जफर मोहम्मद रेडियो का आकाशवाणी टॉप ग्रेड पे तबला वादक है जी। सबसे पहले गुरु मेरे वो रहे, उनसे फादर ने कुछ शिक्षा दिलवाई। उसके बाद मैं कोटा चला गया। कोटा में जाने के बाद मैंने काफ़ी संघर्ष किया और इसको सीखने की कोशिश की, काफ़ी अच्छे ढंग से इसको सीख पाया जी। सीखने के बाद में फिर मैं अपने क्या नाम फैक्ट्री के एक मैनेजर थे बृहस्पति देव बाटक झालावाड़ के जी, वो मेरे पे मेहरबान हो गए। उन्होंने मुझे श्री रामरंग फैक्ट्री में नौकरी दी जी जी। तो आपने फैक्ट्री के अंदर भी ये तबले का काम किया है या नहीं? 4 घंटे फैक्ट्री में काम करता था, 4 घंटे तबला बजाता था जी प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ जगजीत सिंह भाई आए, गजल गायक जी, निर्मला अरुण आई गाने के लिए, जिनके साथ संगत करने का मौका मिला जी। एक जमाल भारती सितार वादक हैं, अच्छे आर्टिस्ट थे, उनके साथ बजाने का मौका मिला जी। ये फैक्ट्री की देन रही जी जी। लाला श्री राम जी, लाला भरतराम जी ने मेरा तबला सुना, जो श्री राम फैक्ट्री में के मालिक थे जी, दिल्ली क्लॉथ मिल जिसको कहते हैं।
सभी फैन जानना चाहते हैं कि ये कौन से दशक की बात है, किस समय की बातें हैं, आज से पिछले कितने साल हो? आज मेरी उम्र 71 साल की पूरी हो रही है और 72 में जाऊंगा 22 में। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, 71 साल की उम्र होने के बावजूद भी आज आपने देखेंगे कि इनके हाथों में क्या जादू है। जब ये तबले बजाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आजकल के युवा जो तबले बजा रहे हैं उनकी हाथों के अंदर, उनकी अंगुलियों में भी वो थरथराहट नहीं है जो कि इनके हाथों के अंदर है। आइए थोड़ा सा ट्रेलर देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा। क्या बात है दोस्तों, एक कमेंट जरूर करना कि वाकई आपको हमारे गुरुजी की कला कैसी लगी। और दोस्तों एक बात और बताएं, अब मैं आपसे और भी जानकारी लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। गुरुजी मुझे आप बताएंगे कि मुझे मालूम चला है कहीं से थोड़ी देखो लगी जाती है कि आपने फिल्मों के अंदर भी तबले बजाए हैं, वहां मुंबई इंडस्ट्रीज भी आपने काम किया है, और मैंने सुना है आप बाहर भी गए हो, आउट ऑफ कंट्री भी, उसके बारे में। रफीक साहब के साथ गाने में बजाया तो म्यूजिक डायरेक्टर चांद परदेसी म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने चंदा रे मोरी बत्तियां लिख दे साजन को पहुंचा दे, क्या वो म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके साथ मैं रफीक साहब के घर गया जी। रफीक साहब महान आदमी थे जी। उन परदेसी साहब ने मुझसे कहा कि आप नीचे बैठ जाओ जी। रफीक साहब जैसे आए उन्होंने कहा आप मेरे बराबर में बैठिए। नीचे आपको किसने बैठाया? साहब डायरेक्टर साहब ने बोला। सही बोले नहीं ये ठीक नहीं, आप बहुत महान आदमी थे रफीक साहब जी जी। उसके बाद लता दीदी के साथ हमने बजाया, उसमें रईस खान साहब थे, सितार वादक, सरोद वादक जरीना दारू वाली, और अपने क्या नाम से शिव कुमार जी उस पे थे, और इकबाल भाई सारंगी पे थे, और अपने क्या नाम से शिव कुमार जी बांसुरी पे जी। तो सोलोइस्ट थे 10-15 कलाकार। उसके बीच में एक गाना हमने लता जी का किया, चले आओ मेरे मितवा नैन के दीप जलते हैं, उसके साथ मैंने बजाया। और आशा जी के साथ बजाया एक गाना शैलेंद्र सिंह जी के साथ, एक गाना भूपेंद्र सिंह जी के साथ, ऐसे कुल मिला के 10-15 पिक्चरों के गाने मैंने वहां। बहुत बढ़िया। तो मैंने सुना है कि इस बीच में आपको फैमिली, हालांकि मुझे ऐसे क्वेश्चन करना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं इंटरव्यू लेने आया हूं तो इतना तो मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरे फैंस जानना चाहते हैं। हर कलाकार के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है और किसी ना किसी वजह से वो कलाकार बनता है। उसकी दो ही कारण होते हैं कलाकार बनने का, या तो उसका शौक होता है या उसकी मजबूरी होती है। तो आपका ऐसा कुछ रहा इनके बीच में? शौक तो मुझे बचपन से ही था जी, क्योंकि हमारे गांव में मंदिरों में भजन होते थे जी। फादर के साथ जाया करते थे, चारूटा जी का मंदिर है जी, लक्ष्मण जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हमारे फादर जाया करते थे जी। तो वो जो अल्लाह दिया खान साहब जो थे, 16 पीढ़ी जिनकी खत्म हुई हमारे गाँव में जी, उन्होंने सभी जात के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को गाना बजाना सिखाया जी। उसमें मेरे दादाजी को भी उन्होंने सिखाया। तो दादाजी से पिताजी के पास आया, पिताजी के पास से मेरे पास आया जी। पिताजी ने अच्छे आगे का मार्ग बनवा दिया, मैं कोटा निकल गया, कोटा से फिर पूरा राजस्थानी घुमा, वैसे अच्छे लोगों के साथ गाया बजाया। लेकिन जो मेरे गुरुजी थे सेकंड वाले जी, वो मेरे दादा गुरु थे, वो हफीज खान साहब उनका नाम था, उदयपुर के थे जी। फिर उन्होंने पंडित राम नारायण जी, पंडित चतुरलाल जी जिनका नाम है जी जी, वर्ल्ड फेम लोग हैं जी। तो चतुरलाल जी गुरुजी ने फिर मुझे उसके बाद मेरे दादा उस्ताद ने कहा आप इनसे सीखो जी। तो फिर चतुरलाल जी से मैंने वहाँ तबला सीखा। गुरुजी ने थोड़ा सा शौक से मार्गदर्शन कर दिया था, तो मुझे ज्ञान हो गया था तबला कैसे बजता है। बिल्कुल। इस बीच में फैमिली की तरफ से कोई परेशानी आई? फैमिली की तरफ से ये परेशानी आई कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था जी।
क्योंकि फैमिली में ज्यादा लोग थे नहीं, मेरी वाइफ ही थी जी। तो वाइफ ने कहा कि या तो तुम मुंबई से वापस आ जाओ जी। तो मेरा एक लड़का था जी। तो उसको लेके मैं कुएं में गिर के मर जाऊंगी। हाँ। तब अब ये मेरे समझ में नहीं आई कि भाई मुझे वापस आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए। यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि उस वक्त अगर ऐसा माहौल नहीं होता और अगर हमारी गुरु माता भी थोड़ी शिक्षा से वंचित नहीं होती तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। और आज हमारे गुरुदेव, मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया लेवल नहीं बल्कि एक वर्ल्ड लेवल के सबसे बेहतरीन फनकार होते। लेकिन माफी चाहते हैं कि कहते हैं कि भगवान जहां तक लिखता है वो इंसान वहीं तक कर पाता है। लेकिन फिर भी मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा इनके उन सभी सपोर्टरों को जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जिन्होंने आज इनको इस काबिल बनाया, उस परवरदिगार को मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि हे परमात्मा ऐसा गॉडविल हर किसी को देना जो कि वर्ल्ड लेवल तक अपना परचम लहराया है। तो मैं और भी इनके बारे में आपको बताता रहूंगा। आप कंटिन्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पर बने रहें। तो एक छोटा सा सवाल हो रहा है हमारा आपसे, जब आप आउट ऑफ कंट्री गए पहली बार कौन सी कंट्री में आपने किसके साथ परफॉर्मेंस की? चेकोस्लोवाकिया गया था जी। चेकोस्लोवाकिया में सबसे पहले हमारे मित्र हैं अर्जुन जयपुरी, वो मुझे ले गए था। तो कई मेरे साथ टीम थी 10 एक लड़कियों की जी। तो डांस के लिए गई थी जिन्होंने कथक किया था, कथक की परफॉर्मेंस उनकी हुई थी जी। उनके साथ बजाया था जी। सेकेंड राउंड फिर मेरा मैनिया में हुआ और थर्ड राउंड जापान में। तो जापान का जो सबसे बड़ा वहाँ का हॉल था जगाई सिंह नाम के आदमी थे जिनकी महात्मा और महाराजा के नाम से 2 वहाँ शॉप होटल्स हैं जी जापान में जी। मुझे रोक भी रहे थे लेकिन मैं इकल्ले होने के नाते रुका नहीं। उनके बच्चों को गाइड्स के लिए भी कह रहे थे कि मेरे बच्चे 2 बच्चे थे इनको सिखाओ। मैं रुका नहीं साहब, 50,000 रुपए तक मेरे को तनख्वाह दे रहे थे। मैं अपनी फैमिली से ज्यादा ही प्यार करता था तो मैं वहाँ रुका नहीं। मैंने कहा मैं अकेला नहीं रह सकता था। तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो लड़कियां जो सुन रही थी तबला, उसमें कई इंडियन भी थी और कई वहाँ के भी, सब लोग ले लेके गुब्बारे और अपना जो गुलदस्ते जिनको कहते हैं उनको ले लेके मेरे पास आई और कहा यू आर ग्रेट तबला वादक, आप वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपकी व्हाट इज दिस फिंगर इट इज राइट, यूँ करके उन्होंने मेरी प्रशंसा के लिए बोला तो मेरे को अच्छा लगा। थी जापान यूनिवर्सिटी की बात, तो वहाँ पे वो हॉल बहुत बढ़िया था जिसमें मैंने बजाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत महान कलाकार हूँ। मार्को यूनिवर्सिटी जापान। हाँ जापान में आपकी परफॉर्मेंस रही? हाँ जापान में वो जगह जहाँ वो था ना, क्या नाम है, जहाँ नाकासाकी जगह, नाकासाकी उसको आजकल मार्को की जगह बोलते हैं। चलो वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक हर इंसान की को इससे प्यार होता है और इस लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आपका कोई ऐसे कलाकार से परिचय हुआ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो? ऐसा तो कोई जीवन में वैसा है नहीं। मेरे मित्रगण ही ज्यादा अच्छे थे मेरे लिए जी, जो मेरे को जगह जगह इंट्रोड्यूस करते थे। बिल्कुल वो मेरे मित्र ही हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको नाम बताया मिस्टर अर्जुन जयपुरी, जैसे कि अपने क्या नाम से, और यहाँ थे शारदा मोडिया दीदी, ये मेरी बहन है, हूँ बोली राखी बंद बहन है शारदा मोडिया, उन्होंने भी काफी प्रपोज किया मेरे को। सब लोगों को अच्छे हमने सुना है कि गोविंदा के जो माँ है उनके साथ भी आपने तबला का अपना परफॉर्मेंस किया था ना, वही मैंने बताया था ना आपको, फैक्ट्री में वो आई थी। यस। और हरिदास जयंती से वो अपना प्रोग्राम देके आई थी। तो हमारे यहाँ लेबर अफसर हुआ करते आनंद बाबू जी, उन्होंने कहा दशरथ जी आपको उनके साथ बजाना है जी। तो मैं महीने भर पहले से प्रैक्टिस कर रहा था, उनके रिपोर्ट सुन के, और वो कोशिश की थी। कौन सा गाना था वो, आपको याद है कुछ भाई? वो उस गाने की क्या लाइन थी जिसपे? एक तो ठुमरी गाई थी, तो शिवरंजनी में थी, रो रो नैन गवाए पिया नहीं आए। हाँ, ये शिवरंजनी में थी उनकी ठुमरी। और वो जो गजल गाई थी, दुनिया तेरी रिवायात से बेगाना नहीं हूँ, दीवाना नहीं हूँ। क्या इन दोनों चीज में उनके साथ मैंने फॉलो किया। मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे राजस्थान के अंदर
कोई भी ऐसा कलाकार हमसे दूर नहीं जाए, आपकी नजरों से दूर नहीं जाए, आपकी समझ से दूर नहीं जाए, आपकी हर कलाकार के बारे में आप जाने क्या उनकी जीवनी थी। इसी तरह की बातें मैं और बढ़ाता हूं इसे इंटरव्यू को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय का थोड़ा सा वो है दोस्तों, मुझे पता है आप भी थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं फिर आया हूँ वापस उसी दौर में, वही बातें जो हमारे बीच में हो रही थी हमारे गुरुजी से। यानी कि मैं राजस्थान के ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अब आप भी कहेंगे कि वर्ल्ड लेवल के टॉप 10 नंबर 1 तबला वादक एंड इसको कहते हैं संगीत के बादशाह श्रीमान दशरथ कुमार जी। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने भारतवर्ष के अंदर जितने भी ये म्यूजिक संबंधित है, आपके कितने शिष्य हैं, आपने कितने शिष्य बनाए अब तक? 4-5 तो बहुत अच्छे हैं जो आज की तारीख में बजा रहे हैं जी। एक राधे श्याम नाम का लड़का है, भवानी मंडी से है। भवानी मंडी से। एक ध्रुव सिंह कार्की है जी, जो कि अपने क्या नाम से सिंधी कैंप के सामने जिनका वो भाड़ा है बसों का जी, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं वो। और तीसरे नंबर पे और है वो शायद रोशन नाम है, वो उदयपुर रेडियो पे है। उदयपुर रेडियो। देखिए दोस्तों, और टीम तो ये है ही नामी ग्रामी, और इसके अलावा 2-5-10 और भी ऐसे चैनल हैं जो नाम सही बने हुए हैं, वैसे ही सुन के बजाया। ऐसे कई तो कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपसे शिक्षा ली और सीखी नहीं बाद में, मतलब उनमें से हमारे दिनेश जी भी हैं जो कि इन्होंने शागिर्द तो बन गए लेकिन सीखा नहीं। दोस्तों माफी चाहता हूँ, तो बना दिया आज मुझे मेरा ही नंबर आ चुका है, सीखने का इनके पास टाइम नहीं था। वैसे यहाँ के मदन महाराज कथक हुआ करते थे, उनके साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गोविंद देव जी में मेरी हुई जी। कई बड़े बड़े मंदिरों में उनके साथ बजाने का मौका मिला, अवसर मिला। दूसरा अपना कौशल भार्गव साहब थे यहाँ जयपुर के महान आदमी, जो सुराना साहब के जितने प्रोग्राम होते थे वही करते थे बिल्कुल। तो उसमें धरती धोरारी करके एक प्रोग्राम था राजस्थान का, उसमें मैं काफी काम किया उनके साथ, कौशल जी के साथ किया, वहाँ गिरधारी जी महाराज और चरंजी लाल जी भाई साहब, इन लोगों के साथ बहुत अच्छा सानिध्य मिला मुझे काम करने का। जयपुर में आने के बाद यहाँ पे अच्छा मेरे को चांस मिले, अच्छे काम यहाँ से देश विदेश। हमारे आध्यात्मिक गुरु जी थे गुलाब सिंह जी चाय वाले, उनको तकरीबन सारे राजस्थान के या विदेशों तक के कलाकार जानते हैं, जो इन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट किया और काफ़ी अच्छा उन्होंने मेरे को, जैसे कि भाई साहब विश्व मोहन जी जैसों का जैसों ने मेरा कहना माना और उसी स्टेज पर आकर के उन्होंने अपना गिटार वादन किया। दूसरे उनके लड़के ने सलील भाई, उन्होंने भी अपना वहाँ गिटार वादन किया। उस जगह का मैं 30-35 साल से आज की तारीख में मेंबर हूँ, पहले भी था और आज भी हूँ। गुरु जी हमारे शांत हो गए, आध्यात्मिक गुरु थे, तो उनका बहुत तगड़ा आशीर्वाद रहा मेरे को। उनकी वजह से देश विदेश भी गया। उन्होंने कहा भाई गुलाबों का डांस भी कराओ, मैंने गुलाबों का भी डांस करवाया। खान साहब मोइनुद्दीन खान साहब बहुत नामी गिरामी राजस्थान के। देखिएंगे दोस्तों, अभी इनके मुंह से नाम निकला है गुलाबो सपेरा, जिसको कि रत्न प्राप्त हुआ है, ठीक है, भारत रत्न प्राप्त दिया गया है उनको, और उनको भी इन्होंने अपने तबले पर नृत्य करवाया है। तो आप सोचिएगा कि आज मैंने आपको किस शख्सियत से, किस वैरायटी से मिलवाया, किन कलाकारों से मिलवाया, जो कि आज मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं धन्य हुआ हूं, और दोस्तों आप भी धन्य हुए जो मुझे आज इनके दर्शन हुए। और दोस्तों एक छोटी सी बात और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद में आप भी
टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन हमारा इतना सा है गुरुजी, हम डीडी न्यूज चैनल जो आपका ये हम चैनल है जिसपे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये डीडी न्यूज चैनल राजस्थान है। इसमें हर कलाकार का एक परिचय होगा और उन कलाकारों को हम हर 6 महीने में एक कार्यक्रम का आयोजन रखेंगे। सब कलाकारों को वहां बुलाएंगे, हम सब आमंत्रित करेंगे उनको, आप भी आएंगे उसमें। तो वहां पर हम सब आपको सम्मान देना चाहेंगे और तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप आगे हमारे साथ सपोर्ट करने में? क्यों नहीं, अगर हमें बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ के जो सबसे महान अच्छे कलाकार थे वो तो सईद साबरी भाई कव्वाल बहुत बढ़िया गाते थे जी। दूसरे अहमद महमद भाई के साथ बजाया, सईद साबरी के साथ बजाया जी। यहाँ के टॉप ग्रेड लोग बाग मुंह में है राजस्थान के जी। चिरंजीवी भाई साहब, बिहारी बाबा जी, इनके नाम यूँ ले रहा हूँ मैं कि अब ऐसा गाना बजाना जयपुर में नहीं रहा जी। जैसा कि मेरे टाइम पे आज 50 साल से 40 साल जयपुर में हो गए मेरे। पहले के गायन में और आपके आज के जो गायन चल रहा है इसमें और पहले की जो वो है उसमें क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? इतना फर्क है कि वो लोग मेहनत करके और सीख के गाया करते थे जी। आज के बच्चे सुन के गाते बजाते हैं जी, उनके गुरु तो कोई होते नहीं जी, ना कोई डांस के गुरु हैं, ना कोई वादन, सितार वादन या बांसुरी वादन के जिनके गुरु हैं वो तो आज अच्छा ताल सुर में गा बजा रहा है। जिनके गुरु ही नहीं है वो अपनी मर्जी का कुछ भी करते हैं। तो कहते हैं कि बिना गुरु के नुंगरा जो होता है तो वो उनका कोई मतलब बैरिंग हो जाता है। जैसे बिना टिकट के एक कार्ड होता है वो बिना बैरिंग टिकट के चला जाता है, उसी टाइप से ये है कि गुरु के बिना किसी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ सकता, वो आगे नहीं कुछ अपनी परफॉर्मेंस दे सकता। वो सिर्फ अपने मन से बनाएगा, मन से ही करेगा तो वो आगे सक्सेस नहीं होगा। ये हमारे गुरुजी का कहना है। और मेरी वाइफ के गुजर जाने के बाद में मेरे को वृंदावन अच्छा लग रहा है जी। वहाँ हमारा आश्रम भी तैयार हो रहा है जी, जहाँ गुरुकुल शिक्षा दी जाएगी डांस की, गाने की, बजाने की जी जी। वो भी हमारे मित्र बनवारी जी वो बनवा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। वृंदावन में रुक्मणी बिहार में तो हो जाएगा बिल्कुल, वहाँ शायद हो सकता है कुछ बच्चों को मौका मिल जाए शिक्षा देने का। वैसे हमारा टाइम क्या नाम बताया आपने वृंदावन के अंदर, एक बार थोड़ा सा रिपीट करिए गुरु जी? रुक्मणी बिहार। रुक्मणी बिहार के बिहार है वृंदावन में वहाँ पे आश्रम तैयार हो रहा है। आश्रम गुरुकुल आश्रम तैयार हो रहा है वहाँ। अभी यहाँ हमारे यहीं से मैं मूर्ति पसंद करके आया हूँ जी, खजाने वालों के रास्ते में जी। वहाँ मंदिर भी बनेगा अंदर ही जी, अंदर ही गुरुकुल होगा जी। उसमें शिक्षा दी जाएगी बच्चों को डांस एंड गाना बजाना जो भी बच्चे सीखना पाएंगे। देखिए दोस्तों, जो भी अपने इंटरेस्टेड रखते हैं, अपने बच्चों को संगीत से जोड़ना चाहते हैं, एक बार वृंदावन के अंदर रुक्मणी जो बता रहे हैं ये एड्रेस, रुक्मणी बिहार के अंदर गुरुकुल के नाम से एक इंस्टीट्यूट, आश्रम जिसको अपन कहते हैं, आपकी भाषा में इंस्टीट्यूट, हमारी भाषा में आश्रम कहते हैं, गुरुजी की भाषा में। वहाँ पर आप उन्हें शिक्षा दिला सकते हैं। वहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा मिलेगी, नृत्य है, वाद्य अंतर है, गायन है, हर प्रकार की। और जिसको कहते हैं ना कि ट्रेड, जिसको कहते हैं क्रीम, वो चीज वहाँ मिलेगी आपको दोस्तों। हाँ गुरुजी, और कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे दोस्तों के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, जो आपके फॉलोवर्स है, जो आपको सुनते हैं? सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आपको देता हूँ जो मुझे अपने क्या नाम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं तो इसके लायक तो था नहीं, मगर आप जबरदस्ती का मुझे लायक बना रहे हो, आपकी मर्जी है, आपका बड़प्पन है। मैं तो इसको नहीं मानता, आप मेरे शिष्य होने के नाते आपका मानस था यार मेरे गुरुजी को हाईलाइट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी अपने आप को हाईलाइट होने की कोशिश नहीं करी, जो लोगों का आशीर्वाद ही लिया जिंदगी में। माफी चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन जो ऑलरेडी हाईलाइट है मैं उनको हाईलाइट क्या करूंगा दोस्तों, इन्हीं का आशीर्वाद है। जो मैं इतना आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ वो सिर्फ इन्हीं का आशीर्वाद है, तो मैं इनको हाईलाइट क्या करूंगा, ये पहले ऑलरेडी हाईलाइट है। लेकिन दोस्तों सिर्फ मेरा तो इतना सा फर्ज था कि मैं इनका परिचय आपसे करवाना चाहता था। काफी दिनों से आप सभी मुझे कहते थे, फॉलो भी करते हैं, कमेंट में भी लिखते हैं और फेस टू फेस मिलते हैं कहीं भी शो के अंदर, तो आप ये कहते हो दिनेश जी आपके गुरुजी कौन है। तो दोस्तों मैं पहली बार इस वीडियो में आपको मेरे गुरुजी से मिलवाया था, ये मेरा उद्देश्य था। और बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, और हाँ दोस्तों ये जरूर बताना कि आपको हमारे द्वारा लिया गया इंटरव्यू या कलाकार परिचय कैसा लगा। धन्यवाद, राम राम सा, आपका दिन शुभ रहे।